भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबका भोजन हो गया कि नहीं हुआ है? अश्विन भाई को भी एक बार देखो। अरे नहीं, अब हमारे लिए लड़ रहे हैं ना। मंच पर उपस्थित परम पूज्य महामंडलेश्वर जी, हमारे भाई विष्णु जैन जी, तुषार जी और सामने बैठे सभी माताओं को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। जो हमसे बड़ी हैं उनको प्रणाम करता हूं, जो छोटी हैं उनको अपना आशीर्वाद देता हूं। पीछे बहुत बड़ी संख्या में हमारे भाई बैठे हुए हैं, सबको यथोचित अपना प्रणाम और आशीर्वाद देता हूं। आज का विषय यह है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये केवल कहानी है या ये केवल एक झूठी अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई है? आप लोग गूगल करना डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, अभी मत करना, बाद में, तो आपको पता चलेगा कि भारत कैसे कैसे कटा है और कैसे कैसे बटा है। किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ती है या घटती है? जरा जोर से बोलिए। बढ़ती है। जितनी 2023 में होगी 2024 में ज्यादा होगी, 2025 में ज्यादा होगी, 2026 में ज्यादा होगी, ऐसे तो होगी ना। भारत की जनसंख्या जरा देखिए कैसे हुई है, बहुत ध्यान से समझना। ईसा के 200 साल पहले भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। ईसा से 100 साल पहले यानी 100 साल में भारत की जनसंख्या 15 करोड़ हो गई, यानी 14 करोड़ से 15 करोड़ मतलब 1 करोड़ बढ़ गई। जब क्रिश्चियनिटी आई अब से 2000 साल पहले, उस समय भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थी। ईसा के 100 साल के बाद यानी पहली शताब्दी में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ होगी। दूसरे शताब्दी में भारत की जनसंख्या 20 करोड़ होगी। इसका मतलब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ध्यान से समझिए। तीसरी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 22 करोड़ हुई, फिर से 2 करोड़ बढ़ गई। चौथी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 25 करोड़ हुई, यानी 3 करोड़ बढ़ गई। पांचवी शताब्दी में भारत की जनसंख्या 28 करोड़ हुई, यानी फिर से 3 करोड़ बढ़ गई। छठवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हुई। ध्यान से समझिए, छठवीं शताब्दी का मतलब इस्लाम की स्थापना। और जनसंख्या कितनी है उस समय छठवीं शताब्दी में? 33 करोड़। सातवीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 40 करोड़ होती है, यानी 100 साल में फिर से 7 करोड़ जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन 8वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 39 करोड़ हो जाती है। 7वीं शताब्दी में 40 करोड़ और 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 1 करोड़ कम हो गई। 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, फिर 1 करोड़ कम हो गई, यानी भारत बटा और भारत घटा। 10वीं शताब्दी में गजनी आता है, भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो जाती है। इसका मतलब भारत बटा, भारत घटा और भारत में कन्वर्जन हुआ। 11वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हो जाती है, 3 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा, भारत घटा और धर्मांतरण हुआ। 12वीं शताब्दी में गोरी आता है, भारत की जनसंख्या 28 करोड़ हो जाती है 100 साल में। पहले 36 करोड़ थी 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में 28 करोड़, 13वीं शताब्दी में भारत जनसंख्या 23 करोड़ हो जाती है। इसका मतलब फिर भारत घटा, फिर भारत बटा, फिर धर्मांतरण हुआ। 14वीं शताब्दी में भारत जनसंख्या 18 करोड़ हो जाती है। 15वीं शताब्दी में फिर कम हो जाती है, बाबर आता है 15वीं शताब्दी में और भारत की जनसंख्या हो जाती है 13 करोड़। 6वीं और 16वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या होती है 16 करोड़, 17वीं शताब्दी में फिर भी 14 करोड़ और 17वीं में भी 14 करोड़, यानी 16वीं शताब्दी में भी 14 करोड़, 17वीं में भी 14 करोड़। भारत की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा आदमी कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो आप जरा सोचो, ईसा से 200 साल पहले भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी और 17वीं शताब्दी में भी भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी। इसका मतलब 1900 सालों में भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं। एक्चुअल में बच्चे तो पैदा हो रहे थे, लेकिन जितने पैदा हो रहे थे उससे ज्यादा कन्वर्ट हो रहे थे। इसलिए जनसंख्या हमारी 1900 साल में ज्यों की त्यों रही। फिर 18वीं शताब्दी में 20 करोड़ हुई है, फिर आगे बढ़ी है। आज
गजवा हिंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम वर्तमान भारत पे आ जाते हैं। 75 साल पहले विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान निकल गए यहां से। आज की डेट में भारत के 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। राज्यवार देखिए, 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तहसीलों के हिसाब से देखिए, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 283 तहसीलें, 283 तहसील हमारे बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे, बॉर्डर का मतलब या तो वो नेपाल को टच करती है, या हिमालय को टच करती है, या पाकिस्तान को टच करती है, आगे या तो बांग्लादेश को टच करती है, या म्यांमार को टच करती है, या भूटान को टच करती है, या समुद्र को टच करती है, या पाकिस्तान को टच करती है। बॉर्डर पे भारत के 283 तहसीलें हैं और 283 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बाकी अंदर वाले बहुत सारी तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो टोटल 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और इस डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है 3: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। अरे भैया, हेलमेट न लगाने से खतरा देश को नहीं होता। हेलमेट न लगाने से खतरा केवल एक परिवार को होता है, एक आदमी की जान जाती है। अगर उसके लिए कानून हो सकता है तो जनसंख्या विस्फोट से पूरे देश को खतरा है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं होना चाहिए? अगर धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लोग स्वेच्छा से ही धर्मांतरण कर रहे हैं, तो धर्मांतरण के लिए आप कठोर कानून क्यों नहीं होना चाहिए? अगर घुसपैठ नहीं हो रही है तो घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं होना चाहिए? हमने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी पे है नहीं। 7 साल हो गए, अभी तक फाइनल हियरिंग नहीं हुई। उस समय कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब कोई बात कही जाती है, एफिडेविट पे कही जाती है, हवाई बात नहीं होती, बाकी आपको एफिडेविट देना होता है। 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके थे 2017 में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, यानी भारत के अंदर 2 ऑस्ट्रेलिया के बराबर बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में घुसपैठिए 5 करोड़ है, यानी कनाडा का सवाई भारत में घुसपैठिए रहते हैं। जहां तक बात डेमोग्राफी का है, डेमोग्राफी अब जो बदल रही है उसका मूल कारण है गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की परंपरा, गुलामी का रीति रिवाज, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था। जो काम मुगलों ने यहां तलवार के दम पे किया था, वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। और जो काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया था, मुझे पार्टी का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वही काम कांग्रेस ने भी कानून बना बना के किया। हमारे विष्णु भाई ने 2 कानून बताया, विशेष रूप से एक माइनॉरिटी बताया और एक वक्फ बताया। कानून जरा देखिए, कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, एक ही तीर से 2 निशान। जिसको फायदा पहुंचाना था उसको तो फायदा पहुंचा दिया माइनॉरिटी कानून से, लेकिन हमको मेजॉरिटी बना दिया, विष्णु को माइनॉरिटी बना दिया। 1992 के कानून का यह भी दुष्परिणाम है। आपस में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को ही लड़ा दिया। अभी एक जैन कह रहा है कि माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। हाँ। वैसे तो हमारे बच्चे हो चुके हैं, अब हमें आगे ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन अगर मुझे बेटा चाहिए होता है तो मैं हमेशा विष्णु जैन जैसा बेटा मांगता। मैं तो चाहता हूं कि भारत में 750 जिले हैं, अगर हमें 750 विष्णु जैन मिल जाए ना, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश है नहीं हमारे पास। हमें 750 विष्णु जैन चाहिए, हर जिले में हमें एक विष्णु जैन चाहिए। कैसे बर्बाद किया आप सोचिए। 1857 में मंगल पांडे की क्रांति हुई। मंगल पांडे की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक लॉ कमीशन बनाया। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। मैकाले को बोला तुम कानून बना के भारतीयों को गुलाम बनाओ। उन्होंने कानून बनाया 1860 में, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, आज भी चल रहा है। ये हमारे सब पीछे कुछ पुलिस के लोग खड़े हुए हैं, आपको पता है कौन से कानून से चलते हैं? इनका 1861 वाला कानून है जो अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बाद उनका पेट नहीं भरा, उनको लगा नॉर्थ इंडिया के मठ मंदिर लूटे जा चुके हैं, तोड़े जा चुके हैं, साउथ वाले मठ मंदिर बचे हुए हैं, तो मठ मंदिरों पे कब्जा करने के लिए उन्होंने पहला कानून बनाया 1863 में,
दो कानून अंग्रेज बना के गए थे, बाकी 33 कानून बाद वाले अंग्रेजों ने बना दिया। तो कायदे से नेहरू जी का काम या बाद की सरकारों का काम था कि जितने मठ मंदिर को कंट्रोल करने वाले कानून को वापस ले, उसको लेने की बजाय हमारे आजादी के बाद 33 कानून और बना दिए, मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून। मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च के लिए एक भी कानून नहीं, मठ मंदिर के लिए 35 कानून। एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिर हमारे लगभग 4 लाख के आसपास। मस्जिद, चर्च, दरगाह, मजार से सरकार एक रुपए नहीं लेती है। मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे बैठी हुई है। उसके बाद उनको लगा कि भारत में क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। 1894 में उन्होंने एक कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन जो पूरे देश भर में सिविल लाइन बनी है, पता नहीं बनारस में सिविल लाइन है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे देश भर में जो सिविल लाइन बनी है वो 1894 वाले कानून से बनी थी। उद्देश्य क्या था? यहां पे क्रिश्चियंस को बढ़ाना, मिशनरीज को बढ़ाना, चर्च को बढ़ाना। वो बोले जी कानून बना रहे हैं, क्या करना है हमें जी? एसपी का ऑफिस बनाना है, कलेक्टर का ऑफिस बनाना है। जहां 5 एकड़ जमीन चाहिए होती थी, 50 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। 5-10 एकड़ में कप्तान का और डीएम का बंगला बना देते थे। बाकी 40 एकड़ जमीन वो चर्च को दे देते थे या मिशनरीज को दे देते थे, पादरियों को दे देते थे। इसलिए पूरे भारत में आपको जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी वहां आपको चर्च जरूर मिलेगा, और सिविल लाइन की ज्यादातर जमीन पे जो कब्जा है वो क्रिश्चियन मिशनरीज का है और चर्च का है।